हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे यंग काई को अनकॉन्शियस देखने के बाद सीनियर सिस्टर्स या कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। तभी लुक्किली वहां पर आ जाते हैं जिनके पास काफी ज्यादा पावरफुल पिल था और वो उसका यूज करते हुए यंग काई को हील करने लगते हैं। सीनियर सिस्टर्स जिन्हें कि वो 9 इन कन्वेंशन दुए रिफाइन करना था, वो भी हम अपना फोकस नहीं लगा पा रही थी और ये चीज एल्डरमैन अच्छे से समझ जाते हैं। इसलिए फटाफट उन दोनों को लेकर सेक्ट वापस चले जाते हैं। वहां जाने के बाद एल्डरमैन की काफी ज्यादा कोशिशों के बाद भी यहाँ काई को होश नहीं आ रहा था। वो तो यहाँ तक मान लेते हैं कि यहाँ काई वापस दोबारा कभी होश में नहीं आएगा, पर दूसरी तरफ यहाँ काई जो कि अपने कॉन्शियस फाइन में था, वहां उसके सामने स्कल मॉन्स्टर के साथ डील हो जाती है कि वो 1 महीने के लिए उसका सर्वेंट बन जाएगा और वो पूरी तरह से खुद को उसे सबमिट कर देता है। उसे वापस होश में देखने के बाद एल्डरमैन और जिया काफी ज्यादा खुश हो गए थे। यहाँ एल्डरमैन को जंगल में घटी सारी घटना के बारे में पता लग जाता है कि कैसे ये दोनों मुसीबत में पड़ गए थे। सारी कहानी जानने के बाद एल्डरमैन तो बदला लेने के लिए वहां से निकल जाते हैं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें ब्लडी बैटल गैंग के सेट को दिखाते हैं। सैक लीडर समेत सारे एल्डर्स मिलकर किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। माइनिंग के इंचार्ज आगे आते हुए रिपोर्ट करते हुए कहते हैं कि अभी तक वो लोग उस जगह की खुदाई नहीं कर पाए हैं जहां के बारे में मिस हो मैंने उन लोगों को बताया था। सैक लीडर होम एंड के पूछने पर कि आखिर क्या मुसीबत है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, वो इंचार्ज बताता है कि वहां पर काफी पावरफुल बैरियर लगा हुआ है जिसे तोड़ना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। इस मौके का फायदा उठाते हुए लॉन्गजेट ध्यान अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि लगता है ये मसला भी उसे खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। काफी सालों पुरानी माइनिंग और वो होने की वजह से उसे तोड़ना आर्म्स सोल्जर की बस की बात नहीं है। अब एक लॉन्गजेटियान ही है जो अपनी पावर का यूज करके उस बैरियर को तोड़ सकता है। वो तो कहता है कि आप बेफिक्र हो जाए, साइकिल लीडर ये काम मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। तभी वो माइनिंग एंड चार्ज साइकिल लीडर से कहता है कि आपकी बेटी हूँ मैं सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। उनके पास जो आई है उन्होंने कितनी आसानी से लगा लिया कि वहां पर बहुत अमेजिंग सी चीजें हमें मिलेंगी। ये लोग असल में उस माइनेरिया के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हुमेई को बताया था। उसने अपने फादर को इस बारे में रिपोर्ट की और उन्होंने सोल्जर्स को लगा दिया उस जगह की खुदाई करने के लिए। जैसे ही यहाँ से एक लीडर और हुमेई की तारीफ होने लगती है, लोंगजेदियान का खून जलने लग जाता है। वो तो बस यही सोच रहा था कि ये बंदा इस कुर्सी पर इसलिए बैठा है क्योंकि इसकी दोनों बेटियों ने इसका नाम रोशन करके रखा हुआ है। पर कोई बात नहीं, ये ज्यादा देर तक इस सेट का माली बनकर नहीं रह सकता। वो जल्दी ही अपने दोनों पोतों की शादी इनकी 2 बेटियों के साथ कर देगा, जिससे वो सेट लॉन्ग फैमिली की पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाएगी और ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बुड्ढे को अपने दोनों पोतों पर इतना भरोसा था कि इसे लग रहा था कि इसके दोनों पोते उन लड़कियों को इम्प्रेस कर लेंगे। तभी अचानक से वो जगह काफी जोर जोर से शेक करने लग जाती है, जैसे कि वहां पर कोई पावरफुल अर्थक्वेक आया हो। लॉन्गजेट बयान समझ जाता है, इसलिए वो सेक्स लीडर को रिपोर्ट करते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पावरफुल एक्सपर्ट यहाँ पर अराइव हुआ है। ये और कोई नहीं बल्कि हमारे एल्डर बैंक थे जो जोर जोर से काफी गुस्से में लोग को आवाजें देने लगते हैं। एल्डरमैन की आवाज ही इतनी ज्यादा पावरफुल और बुलंद थी कि वहां पर रखे हुए उनके चाय के कप्स टूट गए थे। के बाद फटाफट सभी एल्डर्स बाहर आ गए थे। एल्डरमैन की पावर देखने के बाद ह्यूमन समझ जाता है कि हमारे एल्डर डिवाइन ट्रैवल रियान के पिक पर है। ऑल्दो तो एग्जैक्ट लीडर होने के बावजूद भी वो 7th लेवल पर है, लेकिन वो हमारे एल्डरमैन का मुकाबला नहीं कर सकता। वीमेन को पता था कि अगर एल्डरमैन ने जहां पर अपनी पावर का यूज किया तो उन लोगों के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो काफी पोलाइटली उनसे पूछने लगता है कि आखिर एल्डर आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आपको क्या चाहिए। एल्डरमैन तो काफी गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम लॉन्गजेटियान हो। बेचारा सैक लीडर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम ह्यूमन है और मैं इस ब्लडी पेटल गैंग का सैक लीडर हूँ। आप मुझे बता सकते हैं। उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही एल्डर मैंगो से चुप रहने का इशारा करके वहां से हटने को कहते हैं। क्नॉइस यहाँ एल्डरमैन ने साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम लॉन्गजाइटियन नहीं हो तो फिर मेरे रास्ते में आकर बकवास करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो वो कयार लॉन्गजाइटियन ही चाहिए जो अभी तक सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अगर वो फॉरेन से मेरे सामने नहीं आया तो फिर मैं इस पूरे ब्लडी बैटल गैंग को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोलकर जैसे ही वो अपनी पावर को इनलेस करते हैं, वहां पर मौजूद एक एक इंसान काफी बुरी तरीके से हिल जाता है।
यहाँ एल्डरमैन की ये हरकत देखने के बाद लोग जतियान सोच ही रहा था कि वो सामने आ जाए। तभी एल्डरमैन फिर से उसकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि कहाँ है वो कुत्ते का बच्चा। देखकर उसकी हालत खराब हो गई है। क्या अब इससे पहले कि लोग जतियान आगे बढ़ता, उसका पोता ये आगे जाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी के खिलाफ इस तरीके के अपशब्द यूज करने की, अपनी जबान को संभालो। ओल्ड मैन एल्डरमैन तो उसे देखकर भी खुश हो जाते हैं। अपने भाई और दादाजी की बेइज्जती सुनने के बाद वो फिर से रेडी होते हुए कह रहा था कि आखिर मैंने आपसे कहा था ना कि अपनी जबान को लगाम दीजिए। और फिर वो अपनी पावर रिलीज करते हुए ऐसे शो कर रहा था जैसे कि वो फाइट करेगा। वो कहता है कि अगर आपने एक और शब्द मेरे ब्लडी बैटल गैंग के बारे में कहा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओल्ड मैन दोस्त की हरकतों पर जोर जोर से हंसते हुए जैसे ही अपनी जरा सी पावर को रिलीज करके एक थोड़ा सा छोटा सा अटैक करते हैं ना, उसी अटैक से हिट होकर ये बच्चा बहुत दूर जाकर गिरता है। ओल्ड मैन ने काफी एफर्टलेसली इस बंदे को धूल चटा दी थी और फिर वो जमीन पर लैंड करते हुए कहते हैं कि तुमने अपनी मुसीबत खुद बुलाई है, इसलिए मुझे दोष मत देना। और फिर वो काफी स्पीड में उसके पास पहुंचकर उसे एक और जोरदार इलाफा लगा देते हैं।